सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी की तरफ से आयोजित 17वें सिक्योरिटी लीडरशिप समिट 2022 कार्यक्रम के जरिए उन सभी गणमान्यों को सम्मानित किया गया जो देश की सुरक्षा कर रहे सैनिकों की ही तरह सुरक्षा में मुस्तैद रहे। इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी की तरफ से आयोजित 17वें सिक्योरिटी लीडरशिप समिट 2022 कार्यक्रम के जरिए उन सभी गणमान्यों को सम्मानित किया गया जो देश की सुरक्षा कर रहे सैनिकों की ही तरह सुरक्षा में मुस्तैद है। कार्यक्रम में हर क्षेत्र के सुरक्षा कर्मियों से लेकर सभी अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान उन सभी गार्ड्स को शुक्रिया कहा गया जो हमेशा हम लोगों की सुरक्षा में लगे हुए हैं। इस समिट का आयोजन कैप्सी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर विक्रम सिंह हर बार करवाते हैं। जनरल साहब तो फौज के आर्मी चीफ रहे हैं और इनको कितना महसूस होता जब ये कहीं दिन में रात में सोचते होंगे कि मैं पूरे देश को किस ढंग से सुरक्षा में रखा हुआ है। फौज है तो हम हैं। वो एक भावना कि मेरे लोगों ने पूरे देश को सुरक्षित रखा है। आप सो रहे हो, आपके जवान दुर्गम घाटियों में, रेगिस्तान में, पहाड़ों में, कहां ड्यूटी दे रहे हैं और आपको सुरक्षित रखा हुआ उन्होंने। और ये बात तो जनरल साहब उस वक्त भी सोचते हैं, आज भी सोचते हैं, लेकिन एज ए आर्मी चीफ इनके मन में कैसी भावना आती हो कि मैंने पूरे देश को सुरक्षित रखा हुआ है। अब जब मैंने ये नंबर देखे हैं, मुझे तो रात को नींद नहीं आती थी। यार इतनी जगह को देख रहे हैं, हम सुरक्षित कर रहे हैं। इतने जगह के ऊपर हम लोगों को, उनकी ज़िंदगी को, उनकी ऑर्गेनाइजेशंस को, उनके एसेट्स को कर रहे हैं। साथ ही ये बड़ी अच्छी फीलिंग है और आप सब इसलिए बधाई के पात्र हैं कि आपने बड़ा अच्छा काम किया हुआ है। अब निरंतर आगे करोगे। सरकार के हम जनरल साहब धन्यवादी हैं। आपके थ्रू प्राइम मिनिस्टर जी को ये हम संदेश देना चाहते हैं कि उनकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जिस ढंग से उन्होंने प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री को भी लिया है, बहुत ही सराहनीय है। हमारा जो एक्ट था, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन एक्ट 2005, उसमें उसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उन्होंने 2020 में हमारे जो रूल्स हैं उसमें संशोधन किया। बहुत अच्छा काम हो गया था। उसमें काफी कठिनाइयां भी थी, लेकिन कुछ दिन पहले हमें जो होम सेक्रेटरी हैं उन्होंने बुलाया। कैप्सी के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर केंद्रीय मंत्री परिषद और भारत के सड़क और परिवहन मंत्री जनरल वीके सिंह पहुंचे, जिन्होंने अपना अनुभव साझा किया और सभी सुरक्षा कर्मियों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा कर रहे सरकारी सुरक्षा कर्मियों की ही तरह हर एक गार्ड है जो हम लोगों की सुरक्षा में किसी अपार्टमेंट में भी तैनात है। यदि हम उन सोसाइटी में सुरक्षित हैं तो उन्हीं की वजह से है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मैं इस कार्यक्रम में हर साल आता हूँ। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। हम सभी को मिलकर इन सभी सुरक्षा कर्मियों को प्रेरित करना चाहिए। If we do not look at the future, then we will go wrong. The world is changing. The strategic environment is changing. The internal environment is changing. Your task is not just physical today. Technology is taking over many things which are becoming security threat. तो आप लोगों को इन सबको ध्यान में रखना पड़ेगा अगर आप रेलेवेंट रहना चाहते हैं। एंड इफ यू वांट टू प्रोग्रेस एंड मेक योरसेल्फ बिगर, बेटर एंड मच मोर विजिबल, तो आपको इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। आपके बीच में बहुत से ऐसे हैं जिनको मैं पहचान रहा हूं जो कि 71 की लड़ाई में थे। मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं। कल विजय दिवस था
और मुझे ये याद इसलिए आया कि मैं आपको कह रहा था कि जब तक हम आगे नहीं देखेंगे तब तक काम नहीं होगा। ऊपर ले आना रामेश्वर जी, अरे आप ऊपर आइए। जरा एक बार रामेश्वर तेली जी के लिए, जो हमारे एमओएस हैं, एक बार जोर से ताली बजा दीजिए। आज सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, सिक्योरिटी एजेंसीज की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। जिस तरीके से ये रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, हमें देखना पड़ेगा कि हम किस किस चीज के ऊपर फोकस करें। और आपके पास बहुत कुछ है फोकस करने के लिए, चाहे वो पर्सनल सिक्योरिटी हो, चाहे इंस्टॉलेशंस की सिक्योरिटी हो, चाहे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस की सिक्योरिटी हो, चाहे कुछ वल्नरेबल जगह हैं उनकी सिक्योरिटी हो, चाहे ऑफिस ब्लॉक्स की सिक्योरिटी हो। सब जगह लोगों को सिक्योरिटी की जरूरत है। और इसके साथ साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी, आपके लोगों को टेक्नोलॉजिकली ज्ञान होना चाहिए कि क्या क्या हो सकता है और उसके लिए क्या क्या करना है। So as part of your curriculum, you will have to include all this. कार्यक्रम में जनरल वीके सिंह के अलावा यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में एमएसएमई मिनिस्टर भानु प्रताप सिंह वर्मा और यूनियन मिनिस्टर रामेश्वर तेली भी मौजूद रहे। देखिए, काप्सी अपने आप के अंदर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, सब प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज की एक संस्था है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। काफ़ी चुनौतियां हैं इनके लिए और उसके अंदर कैसे आगे बढ़ा जाए, ये जब भी हर साल इनका इस तरीके से सम्मेलन होता है, उसके अंदर इस चीज़ के ऊपर डिसाइड किया जाता है। हमने भी इनको कुछ बात बताई, आशा है कि आगे इनके फील्ड के अंदर बढ़ोतरी होगी और इनकी जो जिम्मेवारियां हैं उसके हिसाब से उसका गुणवत्ता देखते हुए ये और प्रोग्रेस करेंगे। कार्यक्रम में जनरल वीके सिंह के अलावा यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में एमएसएमई मिनिस्टर भानु प्रताप सिंह वर्मा और यूनियन मिनिस्टर रामेश्वर तेली भी मौजूद रहे। जहाँ मंत्री भानु प्रताप सिंह ने अपने क्षेत्र की तमाम उपलब्धियां गिनवाते हुए भविष्य की रणनीतियां बताई, किसानों के लिए क्या और बेहतर किया जा रहा है और अब तक क्या कुछ योजनाएं किसानों के लिए लाई जा चुकी हैं, वो सभी मंत्री भानु प्रताप सिंह यहाँ बताते हुए नजर आए। 2014 से पहले देश में आम नागरिकों पर आतंकी हमले आम हो गए थे, लेकिन जब से देश में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से लेकर अभी तक हमारी जो सिक्योरिटी है, हमारी जो फोर्सेस हैं, वो सजग रहकर देश के खिलाफ उठने वाली कोई भी ऐसी आतंकवादी घटना हो उसका मुंहतोड़ जवाब देते हैं। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है कि मैं इस देश का चौकीदार हूं, मैं खुद चौकीदार हूं। और चौकीदार का काम होता है कि 24 घंटे सजग रहना, एक एक चीज पर बारीकी से नजर रखना और विशेष रूप से जहां जो भी सिक्योरिटी में हमारे जवान लगे हुए हैं वो भी बड़ी तत्परता के साथ जहां यहाँ भी इन्हें ड्यूटी दी गई है पूरी निष्ठा के साथ ये ड्यूटी निभाते हैं। वहीं यूनियन मिनिस्टर रामेश्वर तेली ने भी अपने शब्दों से सभी का उत्साहवर्धन करते हुए अपना संदेश दिया। साथ ही उन्होंने जनता के लिए किए गए तमाम कामों को भी गिनवाया
और ये कहा कि भविष्य में कई और बेहतर योजनाएं लाने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। भारत में निजी सुरक्षा के क्षेत्र में लगे कामगारों की संख्या 1 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। इसे आप समझ सकते हैं कि केएफसी की भूमिका देश में काम कर रही निजी सुरक्षा एजेंसी और उनमें काम करने वाले कामगारों के हितों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। देश का एक बड़ा कामगार वर्ग निजी सुरक्षा क्षेत्र में कार्य कर रहा है। निजी सुरक्षा क्षेत्र हमारे समाज के सबसे निचले तबके के लोगों को रोजगार प्रदान करता है। केएफसी कामगारों की बेहतरी के साथ साथ यह भी सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक सदस्य एजेंसी द्वारा सरकारी नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए। निजी सुरक्षा एजेंसी से संबंधित अधिनियम 2005 में लागू होने के बाद केएफसी ने उनके हितों की सुरक्षा के लिए निरंतर काम किया है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारा देश आज विकास के नए नए कीर्तिमान बना रहे हैं। हमारी सरकार आम जनता की भलाई और विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर अपनी नीतियों एवं योजनाओं के माध्यम से लगातार काम कर रही है। इससे लोगों के जीवन में सुविधाएं बढ़ी हैं और उनका जीवन लगातार बेहतर हो रहा है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे लगभग 38 करोड़ मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा एवं अन्य लाभ देने के लिए ई श्रम पोर्टल के माध्यम से नेशनल डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए कोई पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता है। पोर्टल पर पंजीकरण करने पर 2 लाख रुपया का बीमा भी मिलेगा। इस पोर्टल पर अब तक 28 करोड़ से ज्यादा कामगारों ने अपने पंजीकरण करवा लिया है। 17वें सिक्योरिटी लीडरशिप समिट 2022 के दौरान कई गणमान्यों को सम्मानित किया गया। वहां मौजूद हर व्यक्ति को संदेश दिया गया कि यदि हम किसी से अपनी सुरक्षा चाहते हैं तो हमें उनको उतना ही सम्मान देना होगा जितना हम अपने देश के सैनिकों को सम्मान देते हैं। 17 साल से आयोजित किया जा रहा ये समिट इसी तरह आगे भी आयोजित होता रहेगा और हमेशा हर सुरक्षा कर्मी को इसी तरह से सम्मानित किया जाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र की।